वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिविल ट्रामा सेंटर आमद। शाह नूरानी दरगाह जाने वाले हादसे के शिकार ज़ाहिरीन की वज़ीर आला सिंध की मुलाकात और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियत फराहम करने की हिदायत की। मज़ीद इस पर बात करेंगे। शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिविल ट्रामा सेंटर आमद है। शाह नूरानी दरगाह जाने वाले हादसे का शिकार ज़ायरीन की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है। मज़ीद क्या कहना था उनका, जानते हैं शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो यहाँ कराची पहुंचे हैं और उन्हें सिविल ट्रामा सेंटर में मरीजों से मुलाकात की, जो जख्मी हैं उनसे इज़हार हमदर्दी का इजहार किया और साथ ही उनका कहना है कि वो इस वक्त जो इस वाक़े में जो जहाँ बाग होने वाले अफराद हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए और उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए वो जनाजे में जा रहे हैं ठिठा, और वहाँ पर जो रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो रुकन है वो वहाँ पर मौजूद है लवाहिकीन के साथ और उनकी देखभाल कर रहे हैं। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊँ, ये शाह नूरानी दरगाह जो हफ्ते वाक़े वहाँ पर ज़ायरीन जा रहे थे, तो ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है जिसमें अब कराची में 12 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिसमें सिविल ट्रामा सेंटर में 10 जख्मी हैं, जबकि 2 इस हादसे में जो इंतहाई तशवीशनाक हालत थी उनको जो NICH मुंतकिल किया गया है। ताहम अब भी यहाँ पर उनका इलाज का सिलसिला जारी है। शाहज़ेब, जो ड्राइवर जो था वो जिसको हिरासत में लिया गया, तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, जो मामूली ज़ख्मी है, तो क्या उससे बयान रिकॉर्ड करवाया गया है और कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि गलती उसकी भी है? जी बिल्कुल, लेकिन कानून के मुताबिक तो कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि अभी जो इस वाक़े का जिम्मेदार जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया है, वो भी जख्मी हालत में है। ताहम जब उसकी हालत बयान देने के काबिल हो जाएगी उसके बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, मुलाकात हुई है, कोई माली इमदाद भी की जाएगी जिनके लाहिकीन जो है वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके घर में सफ़े मातम जो है वो बिछ गया है? जी बिल्कुल, अब तक इमदाद के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से, जिसके अगर बात की जाए तो गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन वंजार की जानिब से इस वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि दीगर जो सियासी जमातों के नुमाइंदगान हैं, मरकजी अमीर है, उनकी जानिब से वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है। ठीक है, शाहज़ेब अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस हवाले से क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हल्के के रियाज शिराजी साहब वो भी उस जगह पे मौजूद हैं। एक्स MP हैं याम उवैस जोकियो साहब, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो उन मरीज़ों के साथ, उन लोगों के साथ उनके दुख में वहाँ मौजूद हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो जानिया हुआ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा शाह साहब, ये कुछ बताएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कोई गफलत हुई है? मुझे डिटेल्स नहीं है अभी, मैं इसलिए नहीं कह सकता। इस वक्त तो प्राइम हमारा कंसर्न यही था, रात को जैसे ये वाक़या हुआ था, कि जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो अस्पतालों तक पहुँचाया जाए और तिब्बी सहूलतें उन्हें मुयसर की जाए। बाकी इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो इसलिए कि बलूचिस्तान के हद में हुआ तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जरूर करेगी और देखेंगे कि उसकी क्या वजूहत थी। अच्छा, उनकी इज्तिमाई तौर पे जो तदफीन का मरहला है वो कहते हैं बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, यहाँ पहुँचने में भी मुश्किलात हुई। आपकी हुकूमत या बलूचिस्तान की हुकूमत उनके लिए कोई रिलीफ करेगी? हम सारों के लिए देखें, इस वक्त तो उनका जो दुख है ना, मैंने जैसे आपको बताया, हमारे कौमी असम्बली के मेंबर, सूबाई असम्बली के मेंबर दोनों इस वक्त उनके साथ उस गाँव में मौजूद हैं। वो तदफीन के इंतज़ामात को देख रहे हैं, इंतज़ामिया उनके साथ है और हुकूमत सिंध भी। मुझे ये सारे के सारे बहुत गरीब लोग थे, ये क्रश प्लांट पे काम करने वाले लोग थे। तो क्रशिंग प्लांट जो होता है पत्थर जिसे कहते हैं, और एक हमारे पास तरीक़ेकार भी है कि अगर कोई ब्रेड अर्नर वो किसी हादसे में यहाँ बाहर हो जाता है, मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, लेकिन उसको मैं आई फाइंड अ वे अराउंड इट। हमारी इंश्योरेंस भी होती है जो हम हर शहरी की करते हैं, जो एक्सीडेंट में जिसकी जान ज़ाया होती है। और इसके अलावा वो मरीज़ जो इस वक्त काम नहीं कर सकेंगे उनकी भी कफालत के लिए जरूर कुछ करेंगे। ठीक है सर, जो 12 मरीज जिनका इलाज हो रहा है उनमें कितने सीरियस हैं? मुझे जो डॉक्टर्स ने बताया है कि 5 को हेड इंजरीज हैं, वेंट पे हैं इस वक्त, और वेंट पे जब तक होते हैं तो उनको सीरियस ही कहा जाएगा।
اور اس کے علاوہ بھی باقیوں کو مینیج کیا جا رہا ہے. جو مجھے اطلاع دی ہے کہ ہاں اسپتال میں آ کے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. سارے کے سارے جو 17 جاں بحق ہوئے ہیں وہ سائٹ پہ ہی ہوئے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی, ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز پوری کوشش کریں گے کہ ان کو بہترین طبی سہولیات دی جائیں تاکہ وہ صحت. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار نے شاہ نورانی ٹریفک حادثے میں اموات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. کہا ہے سندھ حکومت بلوچستان کے ساتھ دکھ کی گھڑی میں ہر ممکن امداد تعاون کے لیے تیار ہے. انہوں نے جاں بحق اور زخمی افراد کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا. مزید جانتے ہیں خورشید رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید, بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے جی, ناخوشگوار واقعہ گزشتہ رات پیش آیا جب زائرین جو ہے وہ شاہ احمد نورانی کے مزار پر جو ہے وہ حاضری کے لیے جا رہے تھے. زائرین کا جو ٹرک جس ٹرک میں وہ جا رہے تھے وہ کسی حادثے کا شکار ہوا اور اس میں 17 افراد کی جو ہے وہ جانے گئی ہیں. اب سے کچھ دیر قبل بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر جو سیکٹری ہیلتھ ہیں انہوں نے ٹراما سینٹر کا دورہ کیا ہے, اور اس حوالے سے جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کا اس پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ حکومت بلوچستان کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں. اس وقت جو ٹراما سینٹر ہے اس میں تمام جو مریض ہیں جو زخمی ہیں ان کی طبی امداد کی جا رہی ہے, جبکہ وزیر اعظم نے اس وقت کا مکمل جو ہے وہ دورہ کیا ہے اور تمام جو زخمی ہیں ان کو بہترین علاج و معالجے کی جو ہے وہ وہاں پر عملے کو ہدایت جاری کی ہے. اچھا خورشید, اس طرح کے واقعات اوور سپیڈنگ کے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن مین مسئلہ یہی ہے کہ اوور سپیڈنگ سے کس طرح سے روکا جائے. اب تو CCTV کیمرے ہر جگہ پر موجود ہیں, تو پھر بھی اس طرح کی اوور سپیڈنگ کے حادثات سامنے ابھی آ رہے ہیں, اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کے لیے کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں, وزیر اعظم سے جو ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا ابھی تک یہ ڈائگنوز نہیں ہوا کہ حادثہ جو ہے وہ کس طرح سے پیش آیا. حکومت بلوچستان سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے جو بھی ڈائمنشنز ہیں اس کو وہ ریکٹیفائی کریں اور اس حادثے کی تمام جو جامع تحقیقات ہیں, کیونکہ اس سے قبل بھی زائرین کی جو بسوں کو حادثہ پیش آتا رہا ہے. تو وزیر اعظم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ حکومت بلوچستان اس معاملے میں حکومت سندھ کے ساتھ تعاون کرے اور اس حادثے کی جو صحیح جانچ پڑتال ہے اس کی نوعیت کا اندازہ لگائے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا, یہ رفتاری کے باعث پیش آیا یا پھر کوئی اور وجہ ہے. اس کی جامع حکمت عملی اور جامع تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر جو مجوزہ تحقیقات سامنے آئیں گی پھر وہ میڈیا کے سامنے اس کو بذریعہ جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا. خورشید رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ زیب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ زیب, اب تک کی تحقیقات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اوور لوڈ تھی, گاڑی میں زیادہ لوگوں کو سوار کیا گیا تھا, اب کون ذمہ دار ہے اس کا پھر؟ جی بالکل, دیکھیں جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا جس میں بتایا جاتا ہے کہ شاہ نورانی درگاہ جانے والے جو زائرین تھے جو ٹٹا سے نکلے تھے اور ایک ٹرک میں سوار تھے, اور جب ٹرک ہے اس میں 80 کے قریب جو مسافر تھے وہ سوار تھے اور اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے گاڑی مس کنٹرول ہوئی اور جس کی وجہ سے جو ٹرک تھا وہ حادثے کا شکار ہوا, کھائی میں جا گرا, جس کے نتیجے میں جو اس میں زائرین جو سوار تھے وہ 17 جن کی تعداد ہے وہ جاں بحق ہو گئے, 40 سے زائد زخمی ہوئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سول ہب اسپتال اور اسی طریقے سے کراچی کے سول ٹراما سینٹر جو ہے منتقل کیا گیا. اس واقعے میں 17 افراد جاں بحق ہوئے. جاں بحق افراد کو صبح سویرے جو ہے جو سوراب گوٹ میں واقع ایڈی سینٹر ہے وہاں سے ان کے آبائی گاؤں ٹھٹا میں کے قریب جو ان کا گاؤں ہے وہاں پر ان کی لاشیں جو ہے منتقل کی گئی ہیں ایڈی حکام کی جانب سے. جبکہ ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے کہ حادثے کا سبب حادثے کا جو سبب پیش آیا ہے, حادثہ جو پیش آیا ہے وہ کس کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا ہے, تو اس میں جو ڈرائیور ہے, ٹرک کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی زخمی ہے جس کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے, جبکہ اوور لوڈ گاڑی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا. اب میں اس وقت سول ٹراما سینٹر کے باہر موجود ہوں جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہے آئے تھے اور انہوں نے جو ہے جو زائرین جو زخمی ہوئے ہیں ان سے جو ہے ملاقات کی ہے اور چیف سیکرٹری سندھ اور اسی طریقے سے کمشنر کراچی سے رپورٹ جو ہے طلب کی گئی ہے. ان کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی ہے کہ کتنے افراد یہاں پر اب زخمی ہیں, جو کہ زخمی اس وقت سول ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہے, جبکہ 2 انتہائی تشویشناک حالت میں جو زخمی تھے ان کو جناح اسپتال NICH وارڈ جو ہے منتقل کیا گیا ہے. اب ٹوٹل بات کی جائے تو 5 زخمیوں کی حالت خطرے میں بتائی جاتی ہے, جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پر زائرین کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے جو زخمی تھے, جن میں 40 سے زائد افراد جو زخمی تھے ان کو جو ہے طبی سہولیات فراہم کر کے ان کو سول اسپتال سے جو ہے ڈسچارج کر دیا ہے اور ان کو اپنے
علاقے جو ہے روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اب کراچی میں صرف 12 زخمی ہیں جو کہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اسی طریقے سے وزیر داخلہ اور اسی طرح وزیر داخلہ سندھ اور گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جانب سے اس افسوسناک حادثے کے حوالے سے بیانات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور دلی اظہار ہمدردی جو ہے پیش کی ہے اور کہا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے گا ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے اب تک کوئی مالی معاونت فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم اس حوالے سے تفتیش کی جائے گی کہ اس افسوسناک حادثے کا جو ہے ذمہ دار کون ہوگا، جب جامع رپورٹ مرتب کر لی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو اس افسوسناک حادثے میں 17 افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ کے لیے ٹھٹہ جائیں گے اور ان کے جو لواحقین تھے ان سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آئندہ کا لائحہ عمل اور جو اعلانات ہیں وہ کی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ زیب، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کراچی میں چھٹی ہو اور گرما گرم حلوہ پوری مل جائے تو چھٹی کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ عید کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کیا اور ہم یہاں آفس میں انتظار کریں کہ کوئی حلوہ پوری ہمارے لیے لے کے آئے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں محمد حماد کی رپورٹ۔ کراچی میں عید کے دوسرے روز بھی گہما گہمی جاری، شہریوں کی بڑی تعداد صبح سویرے ناشتہ پوائنٹس پہنچی۔ بنس روڈ کی دکانوں پر شہریوں کا رش لگ گیا، کوئی حلوہ پوری کھاتا دکھائی دیا تو کسی نے قیمہ کچوری پر ہاتھ صاف کیا۔ شہری کہتے ہیں عید کا موقع ہے، رات دوستوں کے ساتھ گزاری، اب گرما گرم حلوہ پوری کھا کر گھر جائیں گے۔ عید کے دن اچھا لگتا ہے، سب کو اللہ پاک سب کو خوشیاں دکھائے عید کی۔ یہ ہے کہ دوسرے دن عید کی انجوائے کر رہے ہیں، ہم ناشتہ کرنے آئے ہیں، سب دوست جاگے ہوئے ہیں، عید کو بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ نبھائیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید پر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور باہر ناشتہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ بھائی سب کو عید مبارک۔ کراچی کا بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھا، سب عید خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں اور آج عید کا دوسرا دن ہے، ہم سب آئے ہوئے ناشتہ کرنے، انجوائے کرنے کے لیے اور اسی طرح دعائیں کہ سب ہمیشہ خوش رہے، انجوائے کرے، عید کا موقع ہے۔ کراچی میں ویسے تو شہر بھر میں ناشتہ پوائنٹ ہیں، لیکن بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کے پکوان کا ذائقہ سب سے منفرد ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں حلوہ پوری کھانے آتے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ تاجر برادری بھی عید کی خوشیاں منانے میں مصروف۔ چیئرمین کاغذی بازار اور سٹی تاجر اتحاد کا کہنا ہے کہ رمضان میں مصروفیات کی وجہ سے فیملی کو وقت نہیں دے سکے، مگر اب عید پر وقت صرف بچوں اور فیملی کے لیے ہے۔ کاوش محمد سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی کاوش، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں عید الفطر کا دوسرا دن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ تاجر برادری عید کس طرح مناتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تو مصروفیات ہوتی ہیں، چاند رات تک مارکیٹوں میں گہما گہمی ہوتی ہے، بڑا مصروف دن گزرتے ہیں۔ اس وقت عید کی کیا تیاریاں ہیں؟ ہمارے ساتھ تاجر رہنما یعقوب بالی موجود ہیں۔ یعقوب صاحب بتائیے گا، کیا فیملی کے ساتھ عید گزرتی ہے اور بچوں وغیرہ کو کیا عیدی وغیرہ دیتے ہیں؟ رمضان کا جو مہینہ نکلا وہ اتنا مصروف ترین نکلا کہ ہم لوگ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کسی کو ٹائم نہیں دے سکے۔ تو الحمدللہ اب جو عید آئی ہے تو عید میں ظاہری بات ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو عید کے دن نماز پڑھ کے ہم اپنی بہنوں کے گھر جاتے ہیں، اپنی والدہ کے گھر جاتے ہیں، اپنے بچی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں مٹھائی وغیرہ، عیدی وغیرہ وہ جیسے دی جاتی ہے۔ پھر ہمیں جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ہوٹلنگ کے لیے چلے جاتے ہیں اور کبھی پھر ہم ان کے بہن کے گھر پہ چلے گئے، والدہ کے گھر پہ چلے گئے۔ تو اس طرح یہ الحمدللہ یہ 3 عیدیں ہماری اسی طرح گزریں گی۔ سب کے گھروں میں دعوتیں ہوتی رہیں گی، ہوٹلنگ ہوتی رہے گی، کیونکہ جو ٹائم ہم پورا رمضان نہ دے سکے اب الحمدللہ اللہ کے کرم سے اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ فوڈ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں، تو آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں، باہر جاتے ہیں؟ بالکل بالکل، ہمارے گھر میں یا ہماری مہمان برادری میں یا کاروباری ادارے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی کام کرتے ہیں کہ جب دن میں تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں یا اپنی فیملیز میں جاتے رہتے ہیں، لیکن رات کو لازم وہ ہوٹلنگ وغیرہ کرتے ہیں، یا کنارہ پہ ہے یا ہائی وے پہ ہے، یہ ہوٹلنگ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے ہمارا۔ دیکھیں تاجر برادری بھی عید کی خوشیاں منانے میں مصروف ہیں، کہتے ہیں کہ دن میں تو فیملی کے ساتھ وقت گزرتا ہے لیکن شام میں اور رات کے میں جو ہے وہ پھر باہر جاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، جو مشہور کھابے ہیں۔ تو اوورآل دیکھنے کے اچھا امپیکٹ ہے اور تاجر برادری بھی عید کی خوشیاں منانے میں مصروف ہے۔ جی، سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مکو نے ملک بھر کے تمام ممبران کو عید کا پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا عید کے موقع پر اپنے خاندان سمیت
गरीबों का भी खास ख्याल रखेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। तमाम पाकिस्तान की आवाम को मैं दिल की गहराइयों से फेडरेशन की जानिब से, फेडरेशन के ऑफिस बेरर की जानिब से ईद मुबारक कहता हूँ, और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये ईद जो है हमारी वो खैर व आफ़ियत और तमाम लोग अपनी फैमिली के साथ और खुशियों के साथ गुजारें। हमें उन गरीब फैमिलीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ईद सही तौर पे नहीं मना सकते। हमारे गिरदोनवार में जो हमारे जानने वाले गरीब फैमिलीज़ हैं, उनको अपनी ईद की खुशियों में हम शरीक करें और उनके लिए जो भी हो सके हम वो करें। एक मरतबा फिर तमाम लोगों को ईद मुबारक। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के सरबराह शबीर मंशा का तमाम बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को दिली ईद मुबारक देते हुए कहना है कि दुआ है इस ईद पर सबकी खुशियां पूरी हों। इस वक्त मुल्क में महंगाई की वजह से बहुत से लोग ईद की खुशियां पूरी नहीं कर सके। सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपने आसपास लोगों का खास ख्याल रखें। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ईद का मौका है और इसके मौके पे तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। तमाम लोग जो कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद इस वक्त ईद मना रहे हैं, और उन लोगों को चाहिए कि ये चीज़ नहीं भूलें कि इतना अच्छा महीना, इतना मुक़द्दस महीना हमारा रहा है, जिसमें हम तमाम लोगों ने अपनी इबादत भी की हैं, और तमाम ऐसे हालात से जो कि मुश्किल हालात लोगों के मुल्क के रहे हैं, चैलेंजिंग हालात के अंदर कि मुल्क ने ऑलरेडी जिस तरह फेस किया है, इस वक्त ज़रूरत तो इस अमर की है कि हम एज ए बिज़नेस कम्युनिटी भी और तमाम ताजिर हज़रात भी अपने लोगों के साथ खड़े हों और हम मिल के अपने मुल्क की मफाद के लिए एक पेज पे हों, अपने ज़ाती इख्तलाफात को बुला के मुल्क की तरक्की के लिए एक तरफ तो अपना किरदार अदा करें, और दूसरी तरफ से जो महंगाई से पिसा हुआ तबका है, जो आवाम के इस वक्त मुश्किलात हैं, जो महंगी पेट्रोल है, दूसरी अशे खुर्दनोश है, उसके अंदर जिस वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो हमारी यही सबसे दरख्वास्त होगी कि अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ज़रूर इन हालात में याद रखें और उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जिस वक्त अपने याद रह जाते हैं। कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महमूद अल हसन ने ईद के रोज़ ईद मिलन लंच का एहतमाम किया, जिसमें एसोसिएशन के सदर अरशद खुर्शीद समेत दीगर को मदऊ किया गया। राना अयाज की रिपोर्ट। ईद के रंग अपनों के संग कस्टम एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महमूद अल हसन ने एहतमाम किया ज़ोहराने का। सदर एसोसिएशन अरशद खुर्शीद, सीनियर नायब सदर आमिर मंशा और दीगर दोस्तों को मदऊ किया। सदर कस्टम एजेंट एसोसिएशन अरशद खुर्शीद और नायब सदर आमिर मंशा ने कहा कि हमारी एसोसिएशन एक फैमिली की तरह है। ईद का मजा भी इसी में है कि सब मिल बैठे हों। ईद अमूमन जो है हमारी जो है वो नॉर्मली जो है फर्स्ट हाफ होते हुए में गुजरता है, लेकिन ये हमारे जो है जनरल सेक्रेटरी जो है हमारे महमूद साहब, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने बुलाया, आज सब कुछ एक जगह पे जमा किया ताकि ईद को जो है ना वो हम सेलिब्रेट कर सकें सारे मिलके एक साथ। जो है हमारी एसोसिएशन जो है, जो हमारी मैनेजिंग कमेटी, एक फैमिली की तरह पूरा साल बिल्कुल हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, और बिल्कुल हमें इस वक्त साथ बैठ के ऐसे ही लग रहा है जैसे हम अपनी फैमिली की तरफ बैठे हैं। जनरल सेक्रेटरी महमूद हसन बोले कि मुझे खुशी है दोस्तों के एजाज में दावत का मौका मिला। और ये जो हमारी एसोसिएशन है ये एक फैमिली की तरह है। मैं वैसे भी गांव देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे यहाँ तो ईद की खुशी ऐसे ही मिल बैठ के, और ईद है ही खुशी बांटने का नाम। ईद होती है इस तरह है कि यार दोस्तों के साथ मिलें, बैठें, गपशप लगाएं। तो आज हमने ये एक छोटी सी जसारत की है, दोस्तों को ज़हमत दी है ईद वाले दिन, और इन दोस्तों का शुक्रिया कि ये अपनी फैमिली को छोड़ के हमारी रिक्वेस्ट पे आज लंच पे आए। दावत के मौके पर मौजूद बच्चों की भी ईदी हो गई, जिन्होंने खूब ईदी जमा की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अयाज राना, सिटी 21। दूसरी जानिब से सदरन की गफलत शहरियों की ईद की खुशियां खा गई। सोल्जर बाजार नंबर 1 कुलेराना सोसाइटी के मकीन ईद के रोज भी गैस के असूल को तरस गए। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। बिल्कुल SECC के अमले की गफलत शहरियों की ईद की खुशियों को मुतासिर करने का सबब बन गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोल्जर बाज़ार नंबर 1 पे, और यहाँ पर भी जो है वो गैस के मसाइल देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस ईद के दिन गैस ना मिलने की वजह से क्या परेशानी है, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं, और ईद के दूसरा दिन है तो गैस आ रही है नहीं आ रही, क्या कहेंगे? देखिए ईद वाले दिन भी गैस हमारे वहाँ नहीं थी, और ईद से पहले भी गैस नहीं थी। रमज़ानों में कुछ दिन आई है, वो भी टाइम से, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल बंद हो गई, और ईद पे चांद रात पे बिल्कुल बंद हो गई है। हम लोग जो है वो सिलेंडर भरवा रहे हैं और उस पर खाना बनवा रहे हैं, और इतनी परेशानी हो रही है क्या बताएं किसी को।
ये बताएं कि ईद के दिन ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है गैस की वजह से? गैस आ रही है, नहीं आ रही है, और अगर गैस नहीं आ रही है तो फिर किस तरीके से खाना पकाना हुआ है, ये बताइए। आ नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। हम लोग सिलेंडर भरा के लाते हैं, उस पर घर वाले खाना पका रहे हैं। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना सब दोपहर में बन रहा है। और बिल आते हैं वो 1000 रुपये इन्होंने फिक्स कर दिए हैं। 1000 रुपये भरो, उधर जाओ तो उधर कोई सुनाई नहीं है। तो आपकी इस गुलेराना सोसाइटी में कब से गैस नहीं आ रही? ये तकरीबन 2-3 साल से भाई ये परेशानी है, और 2 साल तो मेरे भाई को ही जाते वो होगा, छोटे भाई को, और कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से आते हैं, चेक करते हैं, लेकिन उनका कोई यानी सेटअप नहीं मिलता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। जी बिल्कुल, ये है गुलेराना सोसाइटी सोल्जर बाज़ार नंबर 1 के मकीन, जिनका कहना है कि ईद वाले दिन भी जो है वो इनको गैस के उसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गैस इस इलाके से बिल्कुल नायाब हो चुकी है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस के मीटर भी मौजूद हैं, गैस की पाइपलाइनें भी मौजूद है, लेकिन इसमें गैस नहीं है। और जो ईद के हवाले से जो पकवान तैयार करने के लिए जो है वो LPG सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ गए हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। जबकि इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलाके में गैस के मसाइल उनको हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, मौसम की बात कर लेते हैं। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है और मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। गर्म मौसम में ईद के दूसरे दिन को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा हमना निसार से। जी हमना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आज शहर में मौसम काफ़ी गर्म महसूस किया जा रहा है। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक हम मौसम का बताएं आपको, इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीग्रेड 36 डिग्री तक जाएगा और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त मतला साफ है, मगर गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और ईद का दूसरा रोज़ है और कई ऐसे शहरी होते हैं जो अंदरूने मुल्क से आए हैं, तो ईद के दौरान उन्हें घर वापस जाने का मौका नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी हैं जिनके रिश्तेदार और अहबाब जो हैं काफ़ी कम होते हैं, तो ऐसे मौके पर जो शहरी हैं वो ज़्यादातर तफरी गाहों का रुख करते हैं और तफरी गाहों में ईद के दिन को भी इंजॉय करते दिखाई देते हैं। और इस वक्त मैं CVU के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद पहुँची हुई है और अपने ईद के दूसरे दिन को इंजॉय कर रही है। वैसे तो शहर में आज मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन CVU के मुकाम पर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे शहरी लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे अच्छे खासे शहरी मौजूद हैं, मंचले मौजूद है। अगर हम उनसे आपसे बात करवाएं, जी मुझे बताइएगा, फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे को लेके आए, ईद के दूसरे दिन को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा गर्मी भी हो रही है, लेकिन हवा और मौसम की वजह से थोड़ा बहुत सही है। अच्छा, क्या कहेंगे, बच्चों के साथ आए हैं और बच्चे कितना खुश हो रहे हैं, और ईद के दिन CVU आने का क्या मकसद है, घर पर क्यों नहीं एंजॉय किया? माशाल्लाह हमारे साथ कम से कम 20 से 25 बच्चे आए, सबको लाए। माशाल्लाह हवा भी ठंडी चल रही है और बच्चे बहुत खुश है, हवा अच्छी चल रही है यहाँ। और ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि बच्चों को लेके आए, बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। बच्चे तो माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं। बच्चे तो माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं और जाहिर है ईद खुसूसी तौर पे बोला जाता है कि ईद बच्चों की होती है, तो ईद बच्चों की तो होती है, लेकिन यहाँ CVU के मकाम पर जो शहरी है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अच्छा, कई ऐसे शौकीन शहरी हैं जो अपने साथ स्पीकर और बूफर लेके आए हैं और मुख्तलिफ गानों की धुन पे रक्स भी कर रहे हैं, धमाल भी डाल रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी शहरी हैं जो 12-20 की तादाद में आए हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, तो उनकी ड्रेसिंग को अगर आप देखें तो एक साथ उन्होंने कोई एक कलर का ड्रेस पहना है, अपने ईद के दिन को अपने मुताबिक एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो वो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय, और कई ऐसे शहरी भी हैं जो घुड़सवारी कर रहे हैं, कोई ऊँट की सफारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मंचले हैं वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देते हैं ईद के मौके पर, और वैसे तो कोई भी अच्छा मौसम होता है तो मंचले CVU का रुख ज़रूर करते हैं, लेकिन ईद का मौका हो तो CVU का रुख करने वाले शहरियों की तादाद बढ़ जाती है और यहाँ पर जो शहरी आए वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आए हैं, ख़वातीन बच्चे सब शामिल हैं। जी हम ना ये भी बताइएगा, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है और बड़ी तादाद हम देखते हैं CVU का रुख करती है, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं? समुद्र की लहरों से छेड़छाड़ कर देते हैं लोग वहाँ जाते हैं तो?
जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मंजिलें हैं तो उनको कोई रोक टोक नहीं सकता, जाहिर है वो अपने मन की करते हैं। तो सिक्योरिटी के इंतजामात भी अच्छे रखे गए हैं। यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की भी बदमज़गी की सूरत पे फ़ौरन से सिक्योरिटी का अमला और पुलिस का अमला फ़ौरन पहुँच जा रहा है, और जितने भी कोई भी बदमज़गी हो रही है तो उसको आके सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो आके बात कर रहे हैं, और हर किस्म की जो यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम की जा रही है शहरियों को, ताकि ईद के मौके पर किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। जी ठीक है हमना निसार, आप भी वहाँ एंजॉय करें, हमें भी आपने मनाज़र दिखाए हैं सी व्यू के। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहाँ एंजॉय करने पहुँचे हैं। मौसम तो गर्मी का है, लेकिन वहाँ जो है इस वक्त एंजॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि शायद गर्मी का एहसास नहीं हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया हमना। कराची के इलाके नाज़माबाद में गुज़िश्ता रात हैज़े की वजह से 2 बच्चों की अमवात का मामला है। माहिर अमराज़ अतफ़ाल डॉक्टर खालिद शफ़ी ने हैज़ा फैलने और इससे महफूज रहने का तरीका बता दिया है। इस वक्त खुर्शीद रहमानी माहिर अमराज़ अतफ़ाल डॉक्टर खालिद शफ़ी के हमरा मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इस वक्त मौजूद हैं पंजवानी अस्पताल के अंदर, और गुज़िश्ता रात कराची के इलाके नाज़माबाद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि हैज़े की वजह से जो है वो कम से कम बच्चे जो है वो जान की बाजी हार गए। तो इस वक्त हमारे दरमियान डॉक्टर खालिद शफ़ी मौजूद हैं, उनसे इस सारी सूरत-ए-हाल पर जानेंगे। माहिर अमराज़ अतफ़ाल हैं और ये क्या मशवरा देते हैं वालिदैन को कि वो किस तरह से अपने बच्चों की जो है वो एहतियात करें, और ताकि वो इस तरह के जो अमराज हैं उनसे बचा जा सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया C21 को वक्त इनायत करने का। क्या मशवरा देंगे वालिदैन को कि वो बच्चों को किस तरह से इस मर्ज़ से बचाएं? देखिए जी, मौसम के साथ जो है ना मर्ज़ थोड़े तब्दील होते हैं। जरासीम कुछ मौसम में ज़्यादा नशोनुमा पाते हैं। गर्मियों का जब मौसम शुरू होता है तो जो उल्टी दस्त के जरासीम हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टाइफाइड है, डायरिया है और कॉलरा है, हैज़ा है, तो इनके जरासीम ज़्यादा पनपते हैं। और इसके लिए माँ बाप को मेरा मशवरा ये है कि पहली बात तो ये कि जो बच्चा पैदा होता है उसको 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। उसको ऊपर की कोई चीज़ हरगिज़ ना दें। पानी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। माँ अपना दूध बार बार पिलाए, अपनी खुराक अच्छी रखे। ये समझे हमारे आधे बच्चे तो यूँ ही महफूज हो जाएंगे बीमारियों से। 6 महीने के बाद बच्चे को सॉलिड डाइट शुरू करते हैं, तो घर की बनाई हुई चीज़ें दें। खिचड़ी, दलिया, फिनी, साबुदाना जो ताज़ा तैयार की हूँ, 4 घंटे से ज़्यादा बाहर ना रखी हूँ। फिर अब ईद का सीज़न है, लोग बाहर जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, तो इस बात की एहतियात करें कि जो हम खाने पीने की चीज़ें हैं वो साफ़ हों। पानी हम घर में उबला हुआ इस्तेमाल करें या कोई मुस्तनद मिनरल वाटर हो जिसके बारे में हमें यकीन हो कि ये ठीक है। इसके अलावा बाज़ार की चीज़ें जो पड़ी होती हैं, बासी हो जाती हैं, उनमें जरासीम नशोनुमा पाते हैं। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। और अगर बच्चा या बड़ा कोई बीमार हो जाता है तो उसको फौरी तौर पे मुस्तनिद डॉक्टर के पास लेके जाएं। देखिए जी, बीमारियां सारी दुनिया में होती हैं, निमोनिया होता है, डायरिया होता है, लेकिन उनकी जान बचा ली जाती है बरवक्त भी इमदाद से। तो इतने सारे अस्पताल हमारे यहाँ मौजूद हैं, गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, प्राइवेट के अस्पताल हैं। तो माँ बाप किसी किस्म की कोताही ना करें। अगर बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे हैं, और जैसे कि आपने इस वाक़े का बताया, मुझे अभी आपसे पता चला, तो इसके अंदर फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाएँ। बच्चे को मेडिसिन दी जाएंगी, कोई ड्रिप्स लगाई जाएंगी, ओरल ORS दिया जाएगा, तो जान बच जाएगी। तो इसमें हमारी मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत है बच्चों की ग़िज़ा पर, और उनकी अगर तबीयत ख़राब हो तो उनको मॉलिज तक ले जाने के लिए। डॉक्टर साहब आपकी जो एसोसिएशन है इस हवाले से कोई आगाही मुहिम लॉन्च कर रही है? देखिए जी, हमने आगे मुहिम तो बहुत लॉन्च की हुई है। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की हुई है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट जो है उसको नाफिज किया जाए। सिंध में ये पास हो चुका है। ऊपर का दूध बच्चे की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। ऊपर का दूध जिसको हम कहते हैं डिब्बे का दूध, माँ के दूध के अलावा, ये खतरनाक है। हरगिज़ बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई दूध ना दें। सिर्फ माँ का दूध पिलाएं 6 महीने की उम्र तक। 6 महीने के बाद ठोस ग़िज़ा दें और माँ का दूध जारी रखें। हमारे आधे बच्चे तो बीमार ही नहीं होंगे। और हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं। हमारे यहाँ रोटा वायरस जो सबसे ज़्यादा डायरिया करता है, उसकी 2 डोजेज लगती हैं API प्रोग्राम में। बहुत महंगी वैक्सीन है, फ्री लगती है। अगर हम हमारे बच्चे के अगर ये वैक्सीन लगाएं और खसरे की वैक्सीन भी लगाएं तो बच्चों के बीमार होने की शरह आधी से भी कम हो जाएगी। ये थे डॉक्टर खालिद शफ़ी साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि वालिदैन को ख़ुसूस तौर पर इस बात का एहतियात करना होगा कि वो बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, बल्कि और जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको माँ का दूध पिलाएं। उसके अलावा ऊपर की कोई चीज़ ना दें। जब 6 महीने का बच्चा हो जाए तो उसे सॉलिड जो है वो फूड खिलाएं। इसके अलावा जो भी अगर बच्चा इस किस्म की किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो फौरी किसी मुस्तनद मालिश के पास उसको रुजू करें और उसकी जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उसको इख्तियार करें, ताकि बच्चे को इस किस्म के अमराज से बचाया जा सके। जी, वैसे रमज़ान में समोसे, पकोड़े, कचौड़ियाँ, बहुत कुछ हमने वैसे खाया है, दबा के खाया है वैसे। जी ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब शहरियों को पकौड़ों, समोसों और मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना होगा, क्योंकि अब गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। तो साफ़ पानी इस्तेमाल करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि गुर्दों की तकलीफ से बचा जा सके। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए।
माह सयाम में लोग सहर व अफ्तार में डटकर खाते पीते थे। समोसे, पकोड़े, जलेबियां, मिठाइयां और दीगर सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अगर आपको सेहतमंद रहना है तो अब खाने पीने में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। मारूफ फिजिशियन डॉक्टर अब्दुल गफूर कहते हैं कि अब खाना पीना बहुत मुतवाजन रखना होगा ताकि मैदे, जिगर और दीगर अमराज से बचा जा सके। वो लोग जिन्होंने पूरे महीने के रोजे रखे हैं तो उनके लिए भी मैदे की वो कंडीशन इस तरह से नहीं होती है कि आप सारे एक साथ आप मैदे के अंदर डालना शुरू कर दें, तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। माहिर सर्जन डॉक्टर अमीन सोलंगी ने कहा कि अब शहरी 3 वक्त खाना खाएंगे, लेकिन मुरगन ग़िज़ाओं और ज्यादा मीठी अशिया से गुरेज करना होगा और पानी ज्यादा पीना होगा ताकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन ना हो। खाना जब खाएं तो पेट भर के ना खाएं ज़्यादा, और उसके अलावा पानी का इस्तेमाल, क्योंकि अब गर्मियां भी आ रही हैं। जब आप घर से निकलें, गाड़ियों में निकलें, मोटरसाइकिल पे निकलें, मोटरसाइकिलों में छोटे बैग लगे होते हैं तो 2-2, 3-3 बोतलें अपनी भर के रखें साफ़ पानी की, जो घर के, क्योंकि बाहर अच्छा पानी नहीं मिलता, वो फिर आपका पेट ख़राब करेगा। मुतवाज़न खाने से इंसानी जिस्म पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं, लेकिन ज़्यादा होटलिंग करने से पित्ते की पथरी और मैदे के अल्सर होने का खदशा बढ़ जाता है। इसलिए हमें खुद तय करना होगा कि हम किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।